मेरा नाम फारूक खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष। जो इमरान को किस धारा उन्होंने उठाया है नई सड़क से, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये धारा जब ये उसमें पकड़ने का प्रावधान नहीं है तो किसके अंतर्गत इन्होंने लिया अपने कस्टडी में। और मैं अभी थाने पे आया हूँ, इंस्पेक्टर साहब से मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपने इसको है कौन सी धारा जो आपने इसको किया अंदर। कहेंगे मैं वो तो ये है तो वो है, वायलेशन फैला रहा है। हमका कौन सा वायलेशन होता है, हमें ये बताइए आप। हमें वायलेशन आप लोग की तरफ से हो रहा है। मैं और मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मेरे दुकानदार कोई वायलेशन नहीं पहुंचा रहे हैं। आज आप 4 महीने से उस रोड पे अप डाउन कर रहे हैं, आज तक किसी ने आपको एक आवाज़ नहीं दी, एक शब्द नहीं बोला। बल्कि आपने इसके पहले भी घटना हुई 2 दिन पहले, उस बिल्डिंग में घुस के औरतों बच्चों के साथ, दुकानदारों के साथ आप लोग ने बदतमीजी की। और मैंने इसके लिए कोर्ट में आज दाखिल कराया है, क्योंकि इन लोग का पुलिस का कार्य क्या था वहाँ पे, उसकी कार्रवाई के लिए आज कोर्ट ने उनको संज्ञान में लिया है और आज इन्होंने उसको उठाया है। मैंने ये पूछा है कि आप समझ लीजिए कि अगर इस धारा में अगर गिरफ्तारी है तो उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। ये नया लॉ आज से लागू हो गया है कि इस धारा के अंतर्गत भी उठाया जाता है। अभी क्या करेंगे आप? अभी ये करेंगे भाई, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करेंगे। हम लोग कुछ भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ पूरी डाल मंडी, नई सड़क सब इकट्ठा होके आया और यहाँ पे मेरे ढेर सारे आए वो वकीलों ने। एक चीज ये बताइए जी कि अभी आज शनिवार, कल शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार जी, तो एक तरह से तो कचहरी बंद हो जाएगी। आप लोग जो है इमरान भाई को निकालने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? अरे मैंने उनसे सीधे शब्दों में पूछा कि ये बताइए कि आपका विवेक काम नहीं कर रहा है क्या, कि मतलब कि इस धारा में आपने बैठा लिया, बंद कर लिया। नहीं, इन्होंने घोषित अरेस्ट अभी नहीं किया है ना। नहीं, अभी हमसे कहा है। अभी मैंने स्पेशल इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि ये बताइए कि आप इनको जो धारा में बैठाया है, क्या ये धारा उनके पे लागू होती है कि नहीं लागू नहीं होती है। उन्होंने वायलेंस किया, हमका कौन सा वायलेंस कर दिया उन्होंने, हमें ये बता दीजिए आप। हमें वायलेंस टोटल प्रशासन की तरफ से चलता है, जनता की तरफ से कोई वायलेंस नहीं है। और आज मैंने कोर्ट में उस औरत ने जाके अपनी वो गुहार लगाई, उसकी गुहार पे आज कोर्ट ने पूरे पुलिस वालों को संज्ञान में उनको लिया है, उनको कोर्ट में हाजिर होने की बुलाया है। जिस तरह से दालमंडी का प्रकरण चल रहा है, ऐसे में 30 लोगों पर एफआईआर, मतलब अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। अरे 1 लाख पे कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। पहली चीज़ कि ये प्रपोजल को ला के डालमंडी नई सड़क पे थोप दिया गया है। मतलब मुझे ये बताया जाए कि ये प्रपोजल को किसने दिया। और आज पूरी जनता, पूरा शहर परेशान है। आज पूरी मार्केट में कस्टमरों का जमावड़ा था। इन लोगों ने उस समय जिस समय उठाया, भीड़ भरी थी, लोग भागना शुरू हो गए। ये तो भाई मेरे समझ से बाहर जा रहा है कि इस तरह से उठाना, और वो भी जबरदस्ती उठाना। कोई बात नहीं, कोर्ट में आप आएंगे ना, अब आपको कोर्ट ही संज्ञान लेगी, हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग तो असहाय लोग हैं, मजबूर लोग हैं। लेकिन कोर्ट अभी जिंदा है और अभी हाई कोर्ट का इन्होंने कितना उल्लंघन किया है, अभी सब चीज़ इनके ऊपर आ रही है लागू। ये ना सोचें आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? रणनीति ये है कि हम लोग संविधान के थ्रू सब बात करेंगे, सारी चीज़ हम अपने कोर्ट में रखेंगे और मेरी कोर्ट उसका निर्णय करेगी। तो क्या ये मान के चला जाए कि आज इमरान भाई की रात जो है चौक थाने में ही बीतेगी? क्या मैं जबरदस्ती नहीं ना कर सकता? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो धारा नहीं बताया किस? कोई धारा नहीं, मैंने पूछा अगर वीडियो की ये धारा अगर गिरफ्तारी की है तो ये बताइए कि नहीं गिरफ्तारी की नहीं है। हमका तो फिर आपने बैठाया है तो एक नया कानून आपने ला दिया है, आइएगा कोर्ट में जवाब दीजिएगा। अरे आज नहीं कल जमानत होगी, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग पूरे नई सड़क से लेके डालमंडी तक आप 1000 1 लाख एफआईआर कर लीजिए, कोई टेंशन हमारे ऊपर नहीं है। आप ये मान रहे हैं
आप लोगों का पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है फारूक भाई। अरे पुलिसिया उत्पीड़न हद से ज्यादा, मतलब ऐसा उत्पीड़न तो अभी तक हमने इतिहास में नहीं देखा जी। रुक जाइए भैया, कल बाजार बंद होगी। अभी उसका निर्णय भी हम लोग बैठ के करेंगे। वकील साहब ने कहा है कि अगर पूछताछ के लिए लाया गया है, अगर पूछताछ में अगर ये हमसे सहयोग अगर आज सुनिए, अगर आज वो छोड़ देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आज वो छोड़ देते हैं तो ये समझिए कि मेरे पूरे संविधान का सम्मान होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर यह समझ लीजिए कि संविधान का उल्लंघन हुआ।